हेलो दोस्तों, दिस इज आकाश एंड यू आर वाचिंग कैट मेंटर। अगर आपने फैक्टर पार्ट 2 देखा है देन दिस सेशन विल बी गेम चेंजर फॉर यू। इन दिस पार्ट 3 वी विल गोइंग टू डू द ट्रिकीस्ट फैक्टर क्वेश्चन विथ फुल क्लैरिटी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव इनटू। तो लास्ट क्लास का हमारा ये होमवर्क क्वेश्चन था, हम यही से ही आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 7200 आर परफेक्ट स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को फैक्टर से देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 मिनट, हाँ, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमको परफेक्ट स्क्वायर कितने सारे फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो बताएं। तो 7200 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2⁵ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यही होता है। तो इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2⁵ स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर और इंटू 2, ये अलग से ये लिख सकते हैं ना। हाँ, तो देखो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब हम अगर इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दे तो वही हो गया इसका परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर। तो इसको नंबर ऑफ फैक्टर अगर हम लोग निकालना है तो हम लोग नॉर्मल फैक्टर वाला मेथड से निकालेंगे। तो 3 × 2 × 1। अब आप बोलोगे ये 2 को क्यों छोड़ दिया, इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये कभी स्क्वायर नहीं बना सकता, कभी 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगर ये 2 स्क्वायर रहता तो हम लोग इसको भी कंसीडर करते, अंदर में एक 2 लिख देते, ये 2 का क्यूब हो जाता। पर ये स्क्वायर नहीं है, ये ओनली 2 है, तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो गया 3×2 = 6 हो गया इसका फाइनल आंसर। सो 7200 के 6 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किए और फिर जिसका इसका स्क्वायर बन सकता है उसको एक ब्रैकेट में लिखे और बचे नंबर को अलग से लिख दिए। और इसका हम लोग का कोई यूज़ नहीं है, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। हम लोग को नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए खाली, हाउ मेनी फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग को खाली इसका काम है, इसको हम लोग कर दिए और फिर इसको नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दी। तो अगर हम लोग इसको जनरल सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसको देखो, तो सपोज एक नंबर है n जिसका ये हो गया p⁴ प्लस इंटू p⁴b p1⁴a p2⁴b इंटू p3⁴c डॉट 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 डॉट, ये चला। तो हम लोग का नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर विच आर परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर ये हो जाएगा a/2 + 1 कॉमा a/2 + 1 इंटू b/2 + 1 इंटू c/2 + 1, ये होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, एक मिनट, पॉइंट, इग्नोर दी डेसिमल पार्ट। ठीक है, इग्नोर दी डेसिमल पार्ट। हम लोग को a/2 + 1 इंटू b/2 + 1 इंटू c/2 + 1 ये करना है। तो ये हो गया हम लोग का नंबर ऑफ फैक्टर, ये फॉर्मूला हो गया। देखो अब नेक्स्ट पेज में एक सवाल करके देखते हैं हम लोग। सपोज द क्वेश्चन इज गिवन टू यू इज 1800, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1800 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। Try it on your own, then see the solution. Okay, so in first step number 1 we will do prime factorization. Prime factorization of 1800 is 2 cube into 3 square into 5 square. Now for if we follow the direct method, then in next step we will do 3/2 + 1
इंटू 2/2 प्लस 1 इंटू 2/2 plus 1, and we have to ignore the decimal part, so the final answer will be the 2 into 2 into 2 is equals to 8. So there are 8 factors of 1800 which are perfect square. Okay, चलो अब अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 7200 विच आर परफेक्ट क्यूब। ओके, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं आपको। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब। अब आपको निकालना है जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे। इससे कितने फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। तो पहले आप इसको खुद से ट्राई करो और फिर इसका सॉल्यूशन देखो। अब परफेक्ट क्यूब के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 to the power 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यही होगा परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई इसमें 3 करेंगे। अब फाइनल हम लोग को डायरेक्ट निकालना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू परफेक्ट क्यूब वाले फैक्टर्स होंगे 5/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 और 2/3 प्लस 1। अब इग्नोर द डेसिमल पार्ट, तो डेसिमल पार्ट को इग्नोर करेंगे तो इधर आएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो दो ऐसे फैक्टर्स होंगे 7200 के जो परफेक्ट क्यूब होंगे, सिर्फ 2 ही होंगे ऐसे। ओके, चलो एक और क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। सपोज क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 to the power 15 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 16 सपोज। तो अगर इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है विच आर परफेक्ट क्यूब, तो कैसे आप निकालोगे। आपको क्वेश्चन दिया, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पावर डिवाइड बाई 3 प्लस 1। तो पावर है 15 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, और फिर 3 का पावर है 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, एंड 5 की पावर है 16 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। यही करना है, 16 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। अब देखो 15 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6 प्लस वो इंटू 6 इंटू 2/3 प्लस 1 1, और फिर इंटू 16/3 करेंगे तो 5 आएगा, और डेसिमल पार्ट को हम लोग को इग्नोर करना है, और प्लस 1 करेंगे तो 6। 1 मिनट ओवर राइटिंग हो गया इसमें, 6। तो हम लोग का क्या आ गया फाइनल आंसर 36। तो इसके 36 फैक्टर्स होंगे जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे। ओके, अब एक और सवाल देखें। सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है 2 to the power 18 इंटू 3 to the power 20 इंटू 5 to the power 4 इंटू 7 to the power 7, और डिवाइड बाई p to the power 4 इज इक्वल्स टू इंटीजर। ठीक है, और फिर बोला है फाइंड द नंबर्स ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p। आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p बताना है, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। पहले आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और फिर इसका सॉल्यूशन देखो। तो चलो देखते हैं। देखो इंटीग्रल अगर ये डिवाइड करने के बाद इंटीजर आ रहा है तो मतलब ये इसका फैक्टर है, ऊपर वाले नंबर का ये फैक्टर होना चाहिए। और अगर ये ऊपर वाले नंबर का फैक्टर है तो मतलब जैसे हम लोग पी क्यूब के लिए निकाल रहे थे, पी स्क्वायर के लिए निकाल रहे थे नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, वैसे इसके पी के पावर 4 के लिए निकालेंगे।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें तो इसके लिए हम लोग के पास फार्मूला था, और वो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग अगर अप्लाई करें तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 18 डिवाइड बाई 4 करेंगे, +1 करेंगे, और फिर इंटू 20 डिवाइड बाई 4 +1 करेंगे, 1 मिनट, +1 करेंगे, और फिर जाके 4 डिवाइड बाई 4 +1, और फिर 7 डिवाइड बाई 4 +1, यही करेंगे। तो अब देखो 18 डिवाइड बाई 4 16 आता है 4 के टेबल में, 4 और ये इग्नोर करेंगे हम लोग डेसिमल पार्ट को, तो 5 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2, यही होगा। अब देखो 5 2 10 2 20 इंटू 6 120, तो इसका 120 होगा। तो मतलब P का 120 नंबर पॉसिबल है। इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला तो कल इंटीजर, तो 120 इंटीजर पॉसिबल है जो कि इसको परफेक्टली डिवाइड कर दे रहा है। ओके, और वैसे तो P के वैल्यू देखेंगे तो बहुत सारे आएंगे, इस मतलब बहुत सारे होंगे, जैसे 4.1 4.5 ऐसे डेसिमल में बहुत सारे आ जाएंगे आंसर, पर हमको सिर्फ चाहिए इंटीग्रल आंसर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आपको पावर 5 6 जितने के लिए बोला जाए ये आप आसानी से कर लोगे। आज के लिए इतना ही। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन आज का। इन हाउ मेनी वे 700 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। तो इसको आप ट्राई करना एक बार खुद से, अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट पार्ट 4 में और भी धमाकेदार क्वेश्चन आने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द कैट मेंटर, जहाँ प्रिपरेशन होता है स्मार्ट और सिंपल दोनों। सो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है।